जय माता दी, जय माता दी। हम सभी 6 दिनों की पूजा बड़े ही प्रसन्न चित भाव से माँ की आराधना किए। हम आप सबसे यही उम्मीद और आशा करते हैं आपने जगत जननी अम्बा जगदम्बा की आराधना 6 दिन तक की। सप्तम दिवस माता कालरात्रि अर्थात माँ काली माँ को समर्पित है। यह दिवस माँ कालरात्रि को समर्पित है। तो माता कालरात्रि की क्या पूजा विधियां है, किस चीज का हम भोग लगाएं कि जिस प्रकार माँ कालरात्रि ने शुंभ निशुंभ रक्तबीज चंडमुंड का संहार किया था, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी चल रहे चंडमुंड रूपी दुख, शुंभ निशुंभ रूपी काम क्रोध रक्तबीज रूपी वासनाएं, इन सब का संहार माँ जगत जननी जरूर करें और हम सभी माँ जगत जननी की कृपा अवश्य प्राप्त करें। तो आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी बहुत ही दुर्लभ कथा के माध्यम से। सारी जानकारी कब माँ को क्या चीज़ समर्पित कर देने से माँ जगत जननी हम सब प्रसन्न रहती हैं। माता का वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है, इसलिए माँ दुर्गा की इस शक्ति को कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि की विधिवत पूजा अर्चना करने से आरोग्य की, धन वैभव की प्राप्ति होती है और भूत प्रेत समेत सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों का क्षय नाश हो जाता है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं और शत्रुओं व दुष्टों का संहार कर सभी के दुख को दूर करती हैं और परिवार में सुख शांति का वास रहता है। माता की पूजा रात्रि के समय भी होती है और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच ओम कालरात्रि दैव्ये नमः। एक बार मंत्र आप फिर से ध्यान से समझ लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये ओम कालरात्रि दैव्ये नमः मंत्र का जाप किया जाता है। यह माता का सिद्ध मंत्र है। आज रात 1.25 लाख बार इस मंत्र का जप करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है माता की पूजा करने से साधक का मन सहस्त्रवार चक्र में स्थित हो जाता है। असुरों का माँ ने किस प्रकार संहार किया? असुर शुंभ निशुंभ रक्तबीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचा कर रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवी देवता महादेव के पास गए, उनसे रक्षा की प्रार्थना की गुहार लगाने लगे। तब महादेव ने माता पार्वती से असुरों का अंत कर अपने भक्तों की रक्षा के लिए कहा। महादेव की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया, क्योंकि माँ जगत जननी सब जगत की माता है तो अपने पुत्रों को भला वह कैसे दुख में देख सकती हैं, और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज के रक्त से निकलने वाले लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए, तब माँ दुर्गा ने भयंकर क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्यामल रूप से देवी कालरात्रि का प्रागट्य हो गया। इसके बाद जब माँ कालरात्रि ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाली रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में धारण कर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत किया। अपने महाविनाश गुणों से शत्रुओं और दुष्टों का संहार करने वाली 7वीं दुर्गा का नाम कालरात्रि है। विनाशिका होने के कारण इनका नाम कालरात्रि पड़ा। आकृति और सांसारिक स्वरूप में यह कालिका की अवतार हैं, यानी काले रंग और अपने विशाल केश राशि को फैलाकर 4 भुजाओं वाली दुर्गा हैं, जो वर्ण और देश में अर्धनारीश्वर शिव तांडव की मुद्रा में नजर आती हैं। इनकी आँखों से
अग्नि की वर्षा होती है। एक हाथ में शत्रु की गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ में खड्ग तलवार से युद्ध स्थल में उनका नाश करने वाली कालरात्रि अपने विराट रूप में नजर आती है। इनकी सवारी गर्दभ यानी गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा परिश्रमी और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। रात्रि के 7वें दिन पूजा अन्य दिनों की तरह की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा सुबह और रात्रि में भी की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। स्थापित तस्वीर या प्रतिमा के आसपास की जगह पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि चीजें समर्पित करें। साथ ही यदि आप अगियारी करते हैं तो लौंग, बताशा, हवन सामग्री अवश्य अर्पित करें। माँ कालरात्रि माता के जयकारे अवश्य लगाएं और माँ कालरात्रि को रात रानी के फूल अवश्य चढ़ाएं, जो गुड़ का भोग लगाया जाता है। यदि आप के जीवन में बहुत अड़चनें चल रही हैं तो माँ कालरात्रि का भोग गुड़ के साथ लगाइए, तो निश्चित है माँ कालरात्रि आपके जीवन में जो रात्रियां चल रही हैं दुख रूपी, उसे माँ कालरात्रि अवश्य दूर करेंगी। फिर इसके बाद कपूर जलाकर या दीपक से माता की आरती उतारें और जयकारे लगाएं। बोलिए कालरात्रि माता की जय, बोलिए काली मैया की जय। आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जप करें। लाल चंदन की माला से मंत्रों का जप करें। अगर लाल चंदन की नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी आप जप कर सकते हैं। माँ कालरात्रि का भोग गुड़ अति प्रिय है। मान्यता में नवरात्रि में माता के 7वें दिन गुड़ का अवश्य भोग लगाएं। जय माता दी, जय माता दी।